ये एक मॉलिक्यूल है, तो दिस इज़ 2-ब्रोमोब्यूटेन। अगर हम इसे अल्कोहलिक KOH से ट्रीट करते हैं तो अल्कोहलिक KOH को आदत है कि वो HX को निकाल के बाहर फेंकता है। तो X कौन है? Br। तो Br तो ये निकलेगा ना। अब HEC कार्बन से निकलेगा या पड़ोस से निकलेगा? सोच के देखो, गलत होता होने तो बिल्कुल भी टेंशन लिए बिना बोलो। मान लो 1 मिनट के लिए मेरे दिमाग में आया कि मान लो मुझे पता नहीं जी, तो मैं बोला HB का ही निकाल दो। अब इसी का H निकाल दो, इसी का Br निकाल दो, फिर तो ये ऐसे हो जाएगा, यहाँ से H निकल गया, यहाँ से Br। अब ये कोई ताकत नहीं दुनिया में अपनी वैलेंसी 4 पूरी कर ले, है कि नहीं? अब मैं इसका Br निकालूँ और इसके पड़ोस वाले का H निकाल दूँ तो ये इधर डबल बॉन्ड आ जाएगा। इसका Br और इसका H निकालूंगा तो इनके बीच में डबल बॉन्ड लगा के वैलेंसी पूरी कर सकता हूँ। या फिर इसका Br और इसका H निकालूँ तो इधर डबल बॉन्ड लगा के वैलेंसी पूरी कर सकता हूँ। तो जिस कार्बन पर फंक्शनल ग्रुप लगा है उस कार्बन को अल्फा कार्बन भी कह सकते हैं। तो जिस कार्बन पे Br लगा है उसे अल्फा कार्बन कह सकते हैं। अब के इधर भी, तो ये भी बीटा और ये भी बीटा, तो बीटा एलिमिनेशन में अल्फा से तो कुछ निकलना ही निकलना है, साथ में बीटा से भी कुछ निकलता है, इसलिए उसका नाम बीटा एलिमिनेशन है। एक होती है गामा एलिमिनेशन जो हमारे यहाँ नहीं है। तो गामा एलिमिनेशन में क्या होगा, कुछ तो अल्फा से निकलेगा और कुछ, तो बीटा एलिमिनेशन में कुछ अल्फा से निकलेगा और कुछ बीटा से नहीं। बीटा एलिमिनेशन में तो बीटा ये भी है, बीटा ये भी है। क्या दोनों एक सी बीटा है? नहीं, ये वाली बीटा पे 2H है, ये वाली बीटा पे 3H है, तो दोनों एक सी तो नहीं है। फिर हम फंस गए कि ये तो पक्का है, चलो जी बीटा से निकलेगा, लेकिन यहाँ तो बीटा भी 2 हैं, 2 तरह की हैं। किससे निकालें? हमने कहा चलो एक बार ट्राई मार के देखें, तो दोनों से अलग अलग प्रोडक्ट आ रहे हैं। तो वहाँ कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? तो जवाब था वहाँ दोनों बनेंगे, लेकिन ये वाला ज़्यादा क्वांटिटी में बनेगा और ये वाला कम क्वांटिटी में बनेगा। अब ऐसा क्यों भाई? तो जवाब आया कि जैसे रूल बोला मैं जवाब दूंगा। दे भाई, तो क्या जवाब देगा? तो उसने बोला एलिमिनेशन ऑफ H फ्रॉम डेट बीटा कार्बन। कुछ कह रहे हैं क्या? अब इस बीटा पे कितने H थे? इस पे 3 थे, इस पे कितने थे? तो उसने बोला एलिमिनेशन ऑफ H फ्रॉम डेट बीटा कार्बन विच हैज़ लेसर नंबर ऑफ H। तो इस वाले के पे लेसर है, तो अगर हम इससे H निकालें तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो ये वाला प्रोडक्ट मेजर हो जाएगा। या फिर इसी स्टेटमेंट को हम ऐसे भी कह सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ डेट एल्कीन is preferred in which unsaturated carbon is more alkylated। समझा रहा हूँ, सभी समझाएगा मैंने। तो अब यहाँ देखो, क्या ये कार्बन और ये कार्बन दोनों अनसैचुरेटेड कार्बन है? किन्हें कहते हैं अनसैचुरेटेड कार्बन? जिसमें डबल बॉन्ड या उससे ज़्यादा हो, ठीक है। तो ये है ब्यूटूइन, तो इसमें ये दोनों कार्बन अनसैचुरेटेड और इसमें ये दोनों कार्बन अनसैचुरेटेड। अब इस अनसैचुरेटेड कार्बन पर एक आ रहा है, अनसैचुरेटेड कार्बन पर एक आ रहा है, इस अनसैचुरेटेड कार्बन पर एक आ रहा है, और इधर तो कोई आर बार और कोई है नहीं। तो इसमें अनसैचुरेटेड कार्बन पर टोटल मिलाकर एक ही अल्काइल ग्रुप है, इसमें अनसैचुरेटेड कार्बन पर मिला के तो फॉर्मेशन ऑफ डेट एल्कीन इज प्रिफर्ड इन विच अनसैचुरेटेड कार्बन इज, तो मोर अल्काइलेटेड ये वाला है या नहीं? बोलो सिद्धार्थ जी आया कि नहीं? सिद्धार्थ जी थे अभी शिशिर जी थे? बोलिए, हो गया क्या? सबको आ गया बाकी को? नेक्स्ट है फ्रॉम विसिनल डायहालाइड्स। दो एडजेसेंट कार्बन पे डायहालाइड, तो इसलिए कि 2 हाइड्रोजन लगे, कहाँ लगे? एडजेसेंट कार्बन पे, तो इसलिए बोला विसिनल डायहालाइड। तो ऐसे कंपाउंड को अगर आप जिंक के साथ हीट करते हो तो जिंक की कितनी वैलेंसी होती है? तो ये Zn दोनों Br खाकर क्या बना लेगा?
और इस CH2 और इस CH2 पर क्या आ जाएगा, तो दिस इज एल्कीन और नॉट। तो जब एडजेसेंट, थोड़ा बड़ा दिमाग से सोचो, जब एडजेसेंट कार्बन पे हेलोजन होंगे और वो दोनों ही हाइड्रोजन ZN के साथ भाग जाएंगे तो उन दोनों कार्बन के बीच में आना ही आना। आया क्या? तो है तो ये भी एलिमिनेशन का केस ही। यहाँ भी तो Br2 का मॉलिक्यूल निकल गया, एलिमिनेशन रिएक्शन हो गई अभी तो। नेक्स्ट है फ्रॉम एल्काइंस। एल्काइंस का क्या करना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कभी मैंने वो पढ़ा नहीं सीन। ठीक है सर। कंट्रोल रिडक्शन। कंट्रोल रिडक्शन से क्या मतलब? क्या हुआ था? क्या हुआ था? दोबारा बताओ, फाइनल प्रोडक्ट क्या था एक बार? घबराया मत करो, गलत होता होने दिया करो, बोल्डली बोला करो। एल्केन्स, एल्केन्स 2H2 हुए थे, दोनों पाई बॉन्ड टूट गए थे तो 2H इधर 2H इधर। याद आया? देखो अपने नोट्स पलट के, शुरू में बिल्कुल पहले एल्कीन बनता है, उसमें फिर एक और H2 हो जाता है, एल्केन हो जाता है। हमें क्या पता एल्कीन बनना है, एल्कीन बना, तो इसलिए हमें तो फिर जब रिएक्शन खत्म होगी तो हमें तो एल्कीन ही मिलेगा। हाँ या नहीं? और जब हमें वहाँ पे आखिर में एल्केन ही मिलेगा, हमें जब वहाँ पे आखिर में एल्केन ही मिलेगा तो अपना काम तो बिगड़ गया। हमें तो इस बार क्या बनाने हैं? एल्कीन्स। तो हमें तो कंट्रोल रिडक्शन कराना है, यानी गाड़ी किस पे अटक जाए, इससे आगे भूल के भी ना चली जाए, क्योंकि आगे चलेगी तो एल्कीन बन जाएगा। तो हमने इस पैलेडियम की कैटालिटिक प्रॉपर्टी को कम करना है। अगर कम करेंगे तभी तो यहाँ अटकेगी, नहीं तो गाड़ी। तो हम क्या करते हैं, इस पैलेडियम के ऊपर कार्बन पाउडर छिड़क देते हैं। कार्बन पाउडर छिड़कने से क्या होगा? पैलेडियम मेटल के ऊपर कार्बन पाउडर छिड़कने से उसकी कैटालिटिक एक्टिविटी कम पड़ जाएगी। तो क्या ये सिस है? और अगर आप यहाँ पर रख देते हो Na लिक्विड NH3, तो ये अंदर ही अंदर रिएक्ट करके NaNH2 बनाता है। याद आया उस सोडामाइड ऊपर कल जाते हुए, वो भी डिहाइड्रो हेलोजेनेटिंग एजेंट था ये। तो जब NaNH2 बनेगा, सोच के देखो, NaNH2 तो H खाली रह जाएगा या नहीं? NaNH2 का एक H बचेगा। तो ऐसे कई सारे नेसेंट H बचेंगे, तो वो नेसेंट H इस पर जाके धावा बोल देंगे, और इस पर जाके धावा बोल देंगे तो देखो कितना बड़ा जादू है। अगर आप रिडक्शन हाइड्रोजन पैलेडियम कार्बन के मिक्सचर से कराओगे तो प्रोडक्ट सिस होगा, और Na लिक्विड NH3 से बनाओगे तो मेजर प्रोडक्ट ट्रांस आएगा। कुछ लोग तो खाली इतना लिख देते हैं, कुछ साथ में लिटिल सल्फर और क्विनोलिन भी लिख देते हैं, साथ में थोड़ा सल्फर और क्विनोलिन। क्या बोल रहा हूँ? क्विनोलिन एक साइक्लिक कंपाउंड है। क्विनोलिन एक साइक्लिक कंपाउंड है, तो उसके रखने भर से फोटो बनानी हो क्विनोलिन की तो यह है क्विनोलिन। समझे? तो ये कंपाउंड थोड़ा सा सल्फर या थोड़ा सा क्विनोलिन वहाँ रख दो तो वो कैटलिस्ट की कैटालिटिक प्रॉपर्टी को कम कर देता है, और इसे हम लिंडलर्स LINDLARS लिंडलर्स कैटलिस्ट भी कहते हैं। अब मुझे पेपर में कैसे याद रहे कि सिस किससे बना था और ट्रांस किससे बना था? मेरा मुद्दा टेंशन का तो ये है, समझे क्या? तो मैंने क्या सोचा भाई, इसको कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करें। सिस की स्पेलिंग में C है क्या? कार्बन में भी C है। मुझे इतना याद आ रहा था, पैलेडियम कार्बन से सिस था या NaNH3 से सिस था, हो गया। फिर ट्रांस की स्पेलिंग में N है क्या? डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स यानी पानी का निकलना। तो ये रिएक्शन आपने क्लास 10th में NCERT में भी पढ़ा था। इथेनॉल है क्या? तो इसको आप कॉन्क H2SO4 से ट्रीट कर दो। कॉन्क H2SO4 क्या था, अगर किसी को याद हो 10th क्लास में?
हाँ जी, डिहीटिंग एजेंट क्या करेगा, पानी निकाल देगा, तो यहाँ से OH और यहाँ से H निकल जाएगा और प्रोडक्ट क्या होगा। तो एक तरह से ध्यान दो, ये भी एलिमिनेशन है और इनफैक्ट बीटा एलिमिनेशन ही है ये भी। OH जिस कार्बन पे लगा उसके पड़ोस वाली कार्बन से H निकला। तो ये थे आपके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ। ठीक है सर। हाँ सर बोलो। फिजिकल प्रॉपर्टीज C2 से लेके C4 तक, यानी 2 कार्बन वाला एल्कीन, 3 कार्बन वाला एल्कीन और 4 कार्बन वाला एल्कीन तो कौन होता है, गैस। C6 से C18 वाले लिक्विड्स और C19 और हायर वाले सॉलिड्स। ठीक है, हाँ होना चाहिए सर, ये बुक NCERT ने ऐसे ही दिया हुआ कुछ, मैंने खोजने का कष्ट नहीं करा क्योंकि इस चीज़ की हमें कहीं ज़रूरत पड़ती नहीं, हमें तो इस फंडे की ज़रूरत पड़ती है कि जैसे जैसे कार्बन का नंबर बढ़ता जाएगा, साइज बढ़ता जाएगा, शुरू वाले गैस होंगे, फिर लिक्विड होंगे और फिर सॉलिड्स। तो इसलिए मैंने इसको ढूंढने का कष्ट करा नहीं। ठीक है, तो फिर भी मैं आपको एक बार को देख के कल को बता दूंगा, लिक्विड या गैस किसी दूसरी बुक से। इथीन जो है कलरलेस गैस है, इथीन जो है वो कलरलेस गैस है, फेंट स्वीट स्मेल के साथ, बहुत ही हल्की सी मीठी मीठी सी स्मेल लगती है, इसलिए बोला फेंट स्वीट स्मेल गैस। और अदर्स और जो भी गैस हैं आर ऑर्डरलेस। समझ रहे हैं क्या? बाकी गैसेस में स्मेल नहीं है। लाइटर देन वाटर, यानी पानी में डाल दें तो पानी के ऊपर तैरेंगे, वाटर में सॉल्युबल होंगे या नहीं? इनसॉल्युबल इन वाटर। क्यों? क्योंकि वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड तो बना नहीं पाएंगे, इनमें ना इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ना ऐसे इनमें H है जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को छू रहे हो। और पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हर कंपाउंड सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स तो होता है। ये लाइक इज ऑल लाइक बोलो। BP ब्लड प्रेशर का क्या सीन? इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन 20 to 30 डिग्री सेल्सियस फॉर ईच CH2। ठीक है क्या? पुराना फंडा है। हाउएवर डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन ब्रांचिंग या नंबर ऑफ ब्रांचेस, एक ही बात, क्योंकि आपने पढ़ लिया ब्रांचिंग बढ़ने से सरफेस एरिया ब्रांचिंग बढ़ने से सरफेस एरिया बढ़ जाता। क्या सर तुमने इतनी बढ़िया कहानी सुना रखी है, लोगों के घर के आगे रस्सी और आपके कमरे में आ गई रस्सी तो सरफेस एरिया बढ़ गया क्या रस्सी के जब कमरे में आ गई? तो फिर हर बार थोड़ी ऐसे परेशान करते हैं। सिस ट्रांसब्यूटेन की आपको बताई दी थी मैंने, केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे आई है और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या एल्कीन्स में डबल बॉन्ड होता है और वीक डबल बॉन्ड वीक होता है। तो हम ये लाइन लिख सकते हैं क्या? रिच सोर्स ऑफ लूजली हेल्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स सो कौन है ये? बताओ किसको रिप्रेजेंट करते थे ऐसे? इतनी सारी बात तो पढ़ लिया। इलेक्ट्रोफाइल यानी इलेक्ट्रॉन का बुक्का, और ये इलेक्ट्रॉन रिच है तो इलेक्ट्राइल फाइल इन पे फौरन धावा बोल देगा या नहीं? तो सो इलेक्ट्रोफाइल ऐड ऑन C डबल बॉन्ड C। बोलिए आया क्या? इन स्पेशल केसेस अंडरगो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन तो पीछे एल्केन्स में हुआ था।
फ्री रेडिकल एडिशन ऑल्सो। तो स्पेशल केस में फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन भी हो जाता है एल्कीन्स में और फ्री रेडिकल एडिशन भी हो जाता है। तो आपने एल्कीन्स में क्या पढ़ा था, फ्री रेडिकल एडिशन या फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन? सब्स्टिट्यूशन था ना, याद नहीं आ रहा? तो हेलोजिनेशन, फोटो हेलोजिनेशन। फोटो हेलोजिनेशन में क्या होता था, एच डॉट हटता था, एच डॉट हटता था और एच डॉट हट के उसकी जगह एक्स डॉट आके सब्स्टिट्यूट कर देता ना, एक्स डॉट सब्स्टिट्यूट्स एच डॉट। याद आ गया अब तो, एक्स डॉट सब्स्टिट्यूट्स एच डॉट। तो कह रहा इनमें भी हो जाता है, लेकिन इनमें स्पेशल केस में होता है। इन जनरल इनमें क्या होता है, एडिशन होना भी चाहिए, क्योंकि पाई बॉन्ड है तो क्या होना चाहिए भाई, किसी मॉलिक्यूल में कॉमन सेंस लगाओ, ये डबल बॉन्ड है और वो टूटने को तैयार बैठा है। तो कोई मान लो इसके पास Cl2 आया, तो क्या कहेगा भाई, मैं इसे तोड़ के फ़ौरन एक Cl इधर एक Cl इधर लगा दो। इसके पास HCl आया, तो ये फ़ौरन क्या आएगा, इस पाई बॉन्ड को तोड़ के एक साइड H लगा दो, एक साइड Cl लगा दो। नहीं आ रहा क्या, बोलो? इसलिए इनमें एडिशन रिएक्शन होनी चाहिए। डबल बॉन्ड जिसमें है, डबल बॉन्ड टूटेगा तो एक पाई बॉन्ड खाली के होते ही दोनों कार्बन रोने लगेंगे, मेरा बॉन्ड मेरा बॉन्ड। जब पाई बॉन्ड टूटेगा तो इनमें से एक बॉन्ड टूट गया, अब दोनों कार्बन रोने लगे, मेरा बॉन्ड। तो इधर क्या होगा, इधर भी कोई चीज़ आगे जुड़ जाए और इधर भी कोई चीज़ आगे जुड़ जाए, तो एडिशन रिएक्शन होगा या नहीं? तो इन जनरल तो एडिशन रिएक्शन ही होगी। अब देखिए एडिशन रिएक्शंस में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। अब इसमें पहला केस है एडिशन ऑफ HX। सबसे पहले क्या नाम रहा, HX। कैसे, ये कौन है, अब इसमें अगर HX आए तो उसमें H प्लस और X नेगेटिव है या नहीं? तो इसमें पहले H प्लस ऐड होता और ये स्टेप स्लो होता, तो ये पाई बॉन्ड H प्लस को आता देख के इधर किसके है, इधर किसके, बोलो? दोनों एक से नहीं है क्या? तो कहीं भी किसका दो, आपको नहीं पता चलता ना, फौरन बोलोगे सर पता नहीं क्या चल रहा, पता नहीं आप क्या कह रहे हो, पता नहीं चल रहा आप क्या कह रहे हो, तो मेरी एकदम टोन बदल जाएगी समझाने की। आप चुप हो जाते हो, ज़रा टेंशन है। तो इसको इधर भेज दोगे या इधर भेज दोगे, एक ही बात है ना। ये भी एक वैसे ही CS2, ये भी वैसे ही CS2 का भी ऐसा केस भी करके दिखाऊंगा जिसमें अलग अलग होंगे। तो एक सेकंड के लिए ये बनेगा क्या, प्रोडक्ट मत बनाना अभी। इलेक्ट्रोमैटिक इफेक्ट प्लस ई इफेक्ट टेक्स प्लेस ऑन डिमांड ऑफ अटैकिंग एजेंट। तो अब यहाँ कौन आके चिपकेगा, H का प्लस और इसका माइनस, ये प्लस गायब हो जाएगा या नहीं? कौन है ये साहब, कौन है ये साहब? CH3 CH2 पॉजिटिव नहीं, क्या ये कैटायन है, ये कार्बो कैटायन है? अब इस पर फ़ौरन कौन आएगा अटैक करने के लिए, बोलो जल्दी। सब सही है, कोई गलत कुछ नहीं है। अभी कार्बो कैटायन या नहीं? अब ये बन चुका CH2 Hc प्लस। इस H प्लस का साथी कौन था, X था, सॉरी X था, जनरलाइज कर रहे हैं ना। X नेगेटिव इस पे आया, ये कैटायन है, ये एनायन है, आने की रिएक्शंस फास्ट होती हैं क्या? तो क्या होगा, इस पर X आ जाएगा और इस पर, तो क्या बन गया, इथाइल हैलाइड या नहीं? तो अब जरा सोच के देखो, जब हमने एल्काइल हैलाइड में से एल्कोहलिक QH करके डीहाइड्रो हेलोजिनेशन कराया था, यानी HX निकाला था, तो एल्कीन बन गया था। जब हमने एल्काइल हैलाइड में से, ये कौन था, एल्काइल हैलाइड, इसमें से एल्कोहलिक QH करके HCl निकाला था, तो क्या बन गया था, एल्कीन। अब इस एल्कीन में HCl डालोगे तो वापस क्या बन जाना चाहिए, एल्काइल हैलाइड। तो यही तो होगा। अब आपने इस एल्कीन में HX डाला, अब ये तो बड़ा लंबा सर दर्द कर रहे हो आप। तो स्लो स्टेप में किसने अटैक किया, H प्लस ने या X नेगेटिव ने? और H प्लस इलेक्ट्रोफाइल कहलाया या न्यूक्लियोफाइल? इलेक्ट्रोफाइल कौन थे, हिंदी करो, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज। इलेक्ट्रॉन लविंग कौन होगा, जिसपे खुद इलेक्ट्रॉन्स की
तो इसलिए इलेक्ट्रोफाइल है। और स्लो स्टेप में जो अटैक करता है उसके बेसिस पे नाम होता है, इसलिए नाम क्या होगा? और ये न्यूक्लियोफाइल भी तो ऐड हो रहा है इसमें, ये न्यूक्लियोफाइल नहीं है तो इसका नाम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन क्यों नहीं हुआ? या इसका नाम इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन क्यों नहीं हुआ? इलेक्ट्रोफिलिक एंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन क्यों नहीं हुआ? तो इन्होंने रूल रखा हुआ कि स्लो स्टेप में जो अटैक करता है वो नाम रखेंगे हम। समझे क्या? अब रिएक्टिविटी एल्काइल हैलाइड के नाम पे कौन से एल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी? जवाब दे सकते हो क्या? क्यों? बोलो, कहीं सारी बार बता चुका। क्योंकि इसका बॉन्ड सबसे लंबा होगा, सबसे लंबा होगा तो क्या होगा? मिनिमम, क्या मिनिमम बॉन्ड एंथैल्पी? मिनिमम बॉन्ड एंथैल्पी नहीं आया? बोलो। एक जेस्टर रूल पढ़ के आए थे अभी। जेस्टर रूल में क्या हुआ था? आपने एल्काइल हैलाइड में से HX निकाला था। जेस्टर रूल में एल्काइल हैलाइड में से HX निकाला था। ये एल्काइल हैलाइड में से HX निकाला था और पता लगाया था कौन सा मेजर होगा। अब मार्कोनिकॉफ रूल उसका उल्टा है। कैसे उल्टा है देखना। CH3 CH डबल बॉन्ड CH T, ये सिमेट्रिकल एल्कीन या अनसिमेट्रिकल एल्कीन? यहाँ डबल बॉन्ड पे पाई बॉन्ड काटो, इधर कुछ और है इधर कुछ और है, तो क्या कहलाएगा? अनसिमेट्रिकल एल्कीन। ये कैसा एल्कीन था? इसमें H इधर डालते X इधर डालते तो भी यही बनना था, H इधर डालते X इधर डालते तो भी यही बनना था। सोचो आया नहीं? लेकिन इसमें क्या होगा? अगर आपसे कहा जाए ये तो है 1 और ये है 2, तो सोचो अगर 2 वाला किस्सा हुआ तो क्या होगा? CH3 CH नेगेटिव पॉजिटिव, बोलो। और अगर 1 वाला हिस्सा हुआ तो क्या होगा? CH3 CH पॉजिटिव CH2 नेगेटिव। हाँ या नहीं? अटैक करने कौन आएगा पहले, H प्लस या X नेगेटिव? पढ़ लिया अभी, इलेक्ट्रोफाइल आता है पहले। तो H प्लस तो नेगेटिव वाले हिस्से पे जाके लगेगा, तो यहाँ जाके लग जाएगा यहाँ, और इस वाले किस्से में वो यहाँ जाके लग जाएगा। और जब वो H यहाँ जाके लगेंगे तो क्या होगा? ये माइनस गया, ये माइनस भी गया, दोनों किस में कार्बोकेटायन बना गया। दिस इज प्राइमरी कार्बोकेटायन। सही बोल रहा हूँ? कोई साथ नहीं दे रहा मेरा। ये सेकेंडरी नहीं है। एंड दिस इज, दोनों में ज़्यादा स्टेबल कौन होता? तो इसलिए सेकेंडरी ज़्यादा बनेगा या कम बनेगा? और जब ज़्यादा बनेगा तो इसमें H प्लस का साथी किसे मान लूँ? Br नेगेटिव मान लो इस बार था भाई। X नेगेटिव लेना कोई सा भी ले लो, तो ये बना। और इसमें अगर Br नेगेटिव आया तो क्या बनेगा? CH3 CH2 CH2 Br। तो दिस इज मेजर एंड दिस इज क्यों माइनर। समझ गए? क्योंकि ये बाद में बनेगा, धीरे बनेगा, कम बनेगा। ये पहले बनेगा, ज़्यादा बनेगा, तो Br नेगेटिव से दावा बोल के प्रोडक्ट ज़्यादा बना लेंगे। तो मार्कोनिकॉफ रूल क्या हुआ इसमें? मार्कोनिकॉफ रूल क्या हुआ? नेगेटिव पार्ट ऑफ अनसिमेट्रिकल अडेंडम। अडेंडम मतलब जिसे ऐड करने जा रहे हैं। तो HX में ये H प्लस है और ये माइनस है, टूटते वक्त ये टोटल नेगेटिव और ये टोटल पॉजिटिव बन जाएगा। तो ये सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल। और अगर आप H2 ऐड कर रहे हो तो ये कैसा? सिमेट्रिकल। और ये ऐड कर रहे हो तो बताओ, सिमेट्रिकल अडेंडम और अनसिमेट्रिकल अडेंडम समझ आया या नहीं? ऐड करने वाली चीज़ को अडेंडम कहते हैं। उसमें अगर प्लस माइनस है तो अनसिमेट्रिकल और दोनों एक से है तो सिमेट्रिकल। तो नेगेटिव पार्ट ऑफ अनसिमेट्रिकल अडेंडम गोज टू डेट unsaturated carbon which has lesser number of H। फिर ये दोनों से अनसेचुरेटेड कार्बन है, एक पर एक H है, एक पे 2 H है, और आप ऐड करने क्या जा रहे हो उसमें? HBr नाम का अडेंडम।
ये प्लस और ये माइनस बनने को तैयार है, तो नेगेटिव पार्ट किस पे जाएगा, तो लेसर एच इस पे है। तो देखो ये वाला मेजर प्रोडक्ट है या नहीं, और अंदर की बात रीजनिंग समझ आ गई क्या है, क्योंकि ऐसा होने से मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बना होता। एडिशन ऑफ ये तीन ये आप ऐड करने जा रहे हो H2SO4, क्या मैं H2SO4 को ऐसे लिख सकता हूँ, सोचो, H2SO4 ऐसे लिख सकता हूँ या नहीं। तो ये कौन हो गया नेगेटिव पार्ट, ये कौन हो गया पॉजिटिव पार्ट। तो नेगेटिव पार्ट ऑफ अनसिमेट्रिकल एडेंडम गोज टू दैट अनसैचुरेटेड कार्बन व्हिच हैज लेसर नंबर ऑफ H। बोलो लेफ्ट पे भेजो या राइट पे। तो क्योंकि ये तो सिमेट्रिकल है, इसमें तो किसी पे भी भेज दो, तो किसी पे भी भेज दूँ, तो इस पे मान लो मैंने H भेज दिया तो CH3 बन गया, CH2 पे क्या भेजना पड़ेगा HSO4। तो अब देखो यहाँ मैंने क्या चाल चल दी, हमारा फ्यूज यहाँ उड़ जाता है। क्यों, क्योंकि इमेजिन कह रहा हूँ, याद करो जब हमने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा था, वहाँ ये सल्फ्यूरिक एसिड था, यहाँ से H प्लस हट गया, तो इस पर वो नेगेटिव आया, तो HSO4 नेगेटिव है ना, तो कहाँ से दुखी है वो से, तो इसलिए CH2 के C पर कौन जाके लगेगा O, फिर ये SO3H। इनफैक्ट तो ये हाइड्रोजन सल्फेट है ना, HSO4 नेगेटिव को क्या कहते हैं, तो ये इथाइल है, तो इसका क्या नाम हो गया, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। बोलो हाँ या नहीं, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। ये कैसा लिया आपने, कोल्ड एंड कंसंट्रेटेड। बोलिए आया कि नहीं। और अगर ये अनसिमेट्रिकल होता तो ये बीच वाला हिस्सा उस पे बेस से जिसपे एडिशन ऑफ Br2। अब Br2 सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल, तो इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल बनेगा क्या इसमें, या फ्री रेडिकल बनने चाहिए। लेकिन फ्री रेडिकल तो याद करो, सनलाइट हीट, कुछ याद है, हमने तो ऑर्डिनरी टेम्परेचर लिखा, नो एक्सपोजर टू लाइट या सनलाइट किया, ठीक है। तो अब Cl डॉट बनने की तो संभावना बची नहीं, और बची नहीं तो फिर क्या हुआ, तो देखो हमारा बनाया गया बहुत बढ़िया। ब्रोमीन जो होता है रेडिश कलर का होता है, हमारी NCERT वाले ने रेडिश ऑरेंज लिख दिया, ठीक है। अब ये रिएक्शन आपने 10th क्लास में पढ़ी थी, ब्रोमीन वाटर गेट्स डीकलराइज्ड, टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, याद आ गई या नहीं। अब इसमें सरदर्दी मेरे को जो महसूस होती है वो ये होती है कि हेडिंग ये पढ़ा रहा है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, यानी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में पहले प्लस अटैक करेगा बाद में माइनस, लेकिन Br2 तो प्लस माइनस में बनना नहीं चाहिए। लेकिन ये विचित्र बात है, इसमें Br प्लस और Br माइनस में टूटता है, और ये जेई मेंस में क्वेश्चन बन के आ गया। इस रिएक्शन के दौरान बीच में ये बनता, यानी इस पर पहले Br प्लस अटैक करता, Br प्लस अटैक करने से ये अजीब डिज़ाइन बनता। इस अजीब डिज़ाइन को क्या कहते हैं, साइक्लिक। Br की जगह X मान लो, Cl प्लस भी हो सकता है, Br प्लस भी हो सकता है, तो साइक्लिक हेलोनियम, क्या बोला, साइक्लिक हेलोनियम आयन, साइक्लिक हेलोनियम आयन बनता है, और उससे क्या बन जाते हैं, विसिनल डाई हैलाइड्स। विसिनल डाई है ना एडजेसेंट, तो इसमें पहले Br प्लस अटैक करता है, फिर ये जो बॉन्ड है ना, ये बॉन्ड ये इसके पास आता है, जिससे Br न्यूट्रल हो जाता है, और यहाँ पे एक दूसरा Br आके अटैक कर देता है, Br नेगेटिव। तो इस पर एक Br रह जाता है ये, और इस पर एक Br रह जाता है ये, इनफैक्ट ऐसे कुछ होता है। तो हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा फिलहाल, तो इधर एक Br इधर भी। बोलो समझे क्या, याद रखने की बात है ना ये हमारे, ये ना इसका मैकेनिज्म हमारे कोर्स में नहीं है। इस मैकेनिज्म में क्या होता है, पहले ना ये Br प्लस अटैक करता है, और Br प्लस जब अटैक करता है ना, तो ये अजीब डिज़ाइन बन जाता है। फिर Br नेगेटिव आता है अटैक करने के लिए। अब ये Br प्लस तो रहेगा नहीं, तो ये वाला बॉन्ड इस पे Br पे खिसक सकता है, क्या बन जाता है, जैसे ही बॉन्ड इस पे खिसका, इस पे क्या आ गया होगा,
प्लस, क्योंकि जब ये बॉन्ड इधर खिसक जाएगा तो बी आर न्यूट्रल हो जाएगा और सी पे क्या आ जाएगा प्लस, उस प्लस वाले सी आर पे कौन टिपक जाता है, बी आर। तो रिएक्शन के दौरान बीच में कौन बना, ये साइक्लिक है, रिंग है, साइक्लिक है, और रिंग में हेलोजन पे क्या चार्ज आ रहा है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले प्लस चार्ज वाले पी एम लगाते हैं, बताया था क्या, एक्स प्लस क्लोरोनियम, पी आर प्लस ब्रोमोनियम, तो इसको क्या कह दूँ फिर, साइक्लिक हेलोनियम। ठीक है, अब ये सब तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के केस थे। अब हमने कहा था इसमें फ्री रेडिकल एडिशन भी हो सकता है स्पेशल केस में, याद है, बोलो भाई, ये लिखाया नहीं था, स्पेशल केस में फ्री रेडिकल एडिशन भी हो सकता है। और ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मेरे कोर्स में नहीं है, कल जब मैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ा लूँ तो मैं भूल जाऊँ तो आप बोल देना सर केमिकल प्रॉपर्टीज़ खत्म होते ही कि सर वो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन का एग्जांपल करा दो, मेरे कोर्स में नहीं है। ठीक है, वैसे तो याद रहेगा मेरे, फिर भी भूल जाऊँ तो फ्री रेडिकल। तो फ्री रेडिकल एडिशन क्या है, पहले तो जादू समझो इसका, क्या ये सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल कैसा एल्कीन है, इसमें ऐड होने के लिए HBr आया, तो Br किस पे जाएगा, बीच वाले कार्बन पे या कोने वाले कार्बन पे, कौन सा रूल लगाया आपने, रूल का नाम बताओ, मार्कोनिकॉफ रूल, बिल्कुल सही, दिस इज मार्कोनिकॉफ्स। कुछ बुक्स में V की जगह KOFF भी लिखा होता है, मार्कोनिकॉफ्स रूल। ठीक, अब अगर मैंने HBr लिया और HBr के साथ ही कोई पेरोक्साइड रख दिया, क्या रख दिया HBr के साथ कोई, तो क्या होगा उस केस में, CH3 CH2 CH2 Br जो है इधर आ जाएगा, यहाँ तो ये मेजर और यहाँ ये मेजर, तो ये तो किसका किस्सा, मार्कोनिकॉफ से उल्टा हो रहा है, नेगेटिव पार्ट किस पे, जिस पे ज़्यादा है, तो ये तो कौन हो गया, रूल। तो किसने कराया ये, पेरोक्साइड में कोई जादू है जिसकी वजह से उल्टा हुआ, तो इसलिए इसका नाम पेरोक्साइड इफेक्ट। और गले में जो होती है क्या होती है गले में, तीन नाम हो गए, ओनली ऑन HBr, ये सिर्फ और सिर्फ HBr पे काम करता है, HCl HI वगैरह होंगे तो नहीं करेगा, सिर्फ किस पे, ठीक है मैडम छोड़ रहा हूँ मुझे, और ओनली इन प्रेजेंस ऑफ एनी पेरोक्साइड। तो ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल सिर्फ HBr पे काम करता है, और वो भी किसकी प्रेजेंस में, रूल क्या हो गया वो तो समझ आ गया, नेगेटिव पार्ट ऑफ अनसिमेट्रिकल अडेंडम गोज टू that unsaturated carbon which has more number of H या greater number of H, क्या क्यों कैसे,